सनातन का उदय हो, हर एक के हृदय में वो घर कर जाए। ये महान संस्कृति, हमारा महान धर्म, जो सभी को घेरे हुए है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं, फिर भी लोग चिंतित हैं, फिर भी लोग खोज रहे हैं। यहाँ आप जरूर आ सकते हैं। तो वो एक मार्ग हमारे जीवन को मिलेगा, जिससे हम अपने जीवन में सनातन का उदय, उस सूरज को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक किरण भर भी मिल जाए तो सूरज का पता देती है, आगे का रास्ता चला जा सकता है। जय श्री महाकाल, जय भैरव धाम सरकार की। भैरव धाम सरकार जो प्राचीन समय से ग्राम मंडलौदा में ये सिद्धपीठ आश्रम स्थित है, यहाँ बैठे हुए सभी भक्तगणों को मैं भैरव धाम सरकार में आप सभी का बहुत बहुत आमंत्रित है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यही वो दिव्य स्थान है जहां भैरव धाम सरकार के सामने बैठकर आंखें बंद करके हम जो भी अपनी परेशानी भैरव महाराज को बताएंगे, भैरव महाराज आप सभी की परेशानियां, आप सभी के संकट, आप सभी के दुख, आपकी पीड़ा तत्क्षण दूर कर देंगे। यही वो सिद्धपीठ आश्रम है, यही वो दिव्य स्थान है जहां भैरव महाराज स्वयं विराजमान है। यहां आए दिन भक्तों की अर्जियां लगाई जाती हैं। यहां पर सभी भक्तों का आए दिन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसका कोई भी कारण नहीं है। आप जितने भी देखने वाले सभी भक्त हैं भैरव धाम सरकार के, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी भक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को आमंत्रण कर रहा हूं कि भैरव धाम सरकार में जरूर पधारें। कल मैंने आप सभी से ब्रह्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा की। कल मैंने आपसे कहा कि कलेव ब्रह्म, ब्रह्म ही कला है। ऐसा उपनिषद के ऋषियों का वचन है। पर कौन सी कला? मूर्ति बनाने की कला, चित्र बनाने की कला, या नाट्य करने की कला, या अभिनय करने की कला? कौन सी कला है? एक कला होती है जो पत्थर में छिपी हुई मूर्ति को प्रकट करती है। एक कला होती है जो शब्द में पड़े छंद को मुक्त करती है, और एक कला होती है जो मनुष्य के भीतर सोए हुए ब्रह्म को उठाती है। निश्चित ही उसी कला की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं, कितने उस कला से वाकिफ हैं, कितने उस कला से परिचित हैं? हमने तो दुनिया में न जाने कैसी कैसी कलाएं सुनी हैं, लेकिन इस कला के संबंध में आपने आज तक नहीं सुना होगा। उस कला को जो जान लेते हैं वही जीते हैं, शेष सब भ्रम में रहते हैं। जीने के भ्रम में। तो कल मैंने आपसे ये थोड़ी सी बातें की, और मैं चाहूंगा कि आज उसके संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे और करूं, फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे।
तो अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है, वो मैं आपसे कहूं तो उससे मेरी बात और अच्छे से समझ में आ सकती है। एक युवक दूर देश की यात्रा पर निकला था। कई दिन सफर करने के बाद वो रेगिस्तान में पहुंचा। चारों तरफ रेतीला मैदान, घास का एक तिनका भी नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। लंबा चौड़ा रेगिस्तान। वो चलते चलते बहुत परेशान हो गया, थक गया और मन ही मन भगवान को कोस रहा था कि कैसी तेरी दुनिया है ये। कहीं हरियाली है, कहीं बर्फबारी है और यहां सूखा मैदान है। यहां तेरी नजर नहीं पड़ी है। अगर यहां पानी का थोड़ा भी इंतजाम होता तो यहां हरियाली हो गई होती। ये पूरी धरती हरियाली से भर गई होती। इतना सुना ही होगा भगवान ने कि जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, उसे सामने एक कुआं नजर आया। भगवान को धन्यवाद करने की बजाय उसने कहा कि अब मैं इस कुएं का क्या करूं। कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे ही वो कुएं के पास गया, कुएं को घूम कर देखा तो उसके पीछे बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। उसने फिर भगवान को धन्यवाद किए बजाय उसने कहा कि इसको मैं खींचूंगा जरूर, लेकिन इतना बड़ा रेगिस्तान मैं अकेला कैसे कर सकता हूं। कोई तो मदद के लिए चाहिए ही मुझे। तभी उसने बाल्टी कुएं में डाली और पानी खींचा ही था कि उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो रेगिस्तान का जहाज जिसे कहते हैं ऊंट, उसके पीछे खड़ा था। और वो युवक घबरा गया और वहां से भाग गया। भागता गया और फिर वो युवक वहां कभी वापस नहीं आया। तो आज आप देख सकते हैं रेगिस्तान पूरा रेतीला है। वहां कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई पानी नहीं है। क्या कारण रहे होंगे उसके? सब चीजें तो मौजूद थी, फिर कौन सी कमी आ गई? भागने से पहले भगवान ने उससे कहा, मैंने तुझे कुआं दिया, पानी का स्रोत दिया, बाल्टी दी, यहां तक पानी ढोने के लिए ऊंट भी दिया, फिर क्या कमी आ गई? उस युवक ने कहा कि मैं क्यों फालतू के झंझट में पड़ूं? क्या ये मेरा ही काम है? और भी लोग हैं दुनिया में, वो भी तो ये काम कर सकते हैं। हमारे पास भी निश्चित ही बहुत सारी चीजें हैं। निश्चित ही हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। इसका कोई भी कारण नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। परमात्मा की तरफ से कोई भी बाधा नहीं है। बाधा अगर हो सकती है तो हमारी तरफ से। हम ही हो सकते हैं बाधा। सबसे बड़ी बाधा हम ही हैं। हमारा विक्षिप्त मन हो सकता है, हमारी पागल दौड़ हो सकती है। हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं और जीवन खाली खाली होता जा रहा है। हर रोज एक दिन गुजर जाता है और जीवन का एक दिन कम हो जाता है। जीवन का कुछ पानी कम हो जाता है। ये शायद आप ख्याल कर लें। हम जिसको जन्मदिन कहते हैं, वो आप कभी गौर करिए, वो जन्मदिन है कि हमारी जिंदगी से एक दिन
एक साल और कम हो गया है, एक एक दिन पल पल कम होता जा रहा है और हम खुशी मना रहे हैं। खुशी उनको मनाना चाहिए जिन्होंने जीवन के स्रोत को पा लिया है, जिन्होंने जीवन के मूल्य को समझ लिया है, वही यहां खुश हो सकते हैं। बाकी यहां सुखी होने का कोई भी कारण नहीं है। हाँ, तुम भूल जरूर सकते हो, अपने आप को भुला जरूर सकते हो। तुमने अक्सर देखा होगा, सुबह से शाम की परेशानियों को भुलाने के लिए कई कई इंतजाम किए गए हैं। लोग शराब पी लेते हैं, वो एक दिन की परेशानी भुलाने के लिए। एक दिन की परेशानी इतनी ज्यादा है कि वो झेल नहीं सकते, वो पागल हो जाएंगे। ऐसा मन धर्म को पाएगा, ऐसा विक्षिप्त मन धर्म की पूजा करेगा, तो धर्म की क्या हालत होगी फिर। नहीं, मनुष्य का मन बहुत शुद्ध चाहिए, कोरा चाहिए, जैसा लेकर आया था वैसा मन चाहिए। वही मन धर्म की राह पर चलेगा। और वैसा मन अगर धर्म की राह पर चलेगा तो नए झरने, नए स्रोत, नए अंकुर फूटेंगे, जीवन नई क्रांति पैदा होगी। मनुष्य के भीतर भी वो ब्रह्म छिपा है, ब्रह्म का स्रोत छिपा है। अगर हम थोड़ा सा भीतर उतर के देखें तो पाएंगे कि परमात्मा सदा से मौजूद था और हम सारी दुनिया में खोजते रहे, न जाने कैसी कैसी बातें करते रहे, लेकिन वो तो सदा से मौजूद था। जीवन सदा से मौजूद है हमारे पास, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जीवन क्या है, जीवन के संबंध में कुछ बातें बताओ। कोई तर्क से साबित कर देगा तो हम मान जाएंगे। नहीं, ये तर्क से साबित नहीं किया जा सकता है इसको। जिंदगी कोई गणित नहीं है, जिंदगी एक सरका है, एक सागर है, एक बहती हुई नदी है। कोई भी उसे डिफाइन नहीं कर सकता। कितने भी बड़े से बड़े दार्शनिक उसके संबंध में बहुत सी चीजें कह सकते हैं, लेकिन उसे बता नहीं सकते। जीवन तुम्हारा है, तुम जानो, तुम लेकर आए हो, तुम हो अपने मालिक। तुम खोजो उसके स्रोत को, तुम खोजो उसके आनंद को, और इसका कोई भी कारण नहीं है कि तुम खोजोगे और वो नहीं मिलेगा। तुम कभी ख्याल करो, तुम धन खोजते हो, धन मिलता है। तुम पद खोजते हो, पद भी मिलता है। तुम खाना खोजते हो, खाना भी मिलता है। तुम यहां जो चीज खोजोगे वही चीज मौजूद मिलेगी। तो तुम्हें यह विश्वास क्यों नहीं आया कि हम परमात्मा को खोजेंगे तो वह नहीं मिलेगा? ये किसने तुम्हें वहम दिला दिया? निश्चित ही हमारी आंख बाहर की तरफ खुलती है, इसलिए ही शायद हमारे भीतर की आंख बंद हो गई। और मुझे इसका कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा है। अब इतने मॉडर्न जमाने में कोई भी आत्मज्ञान को उपलब्ध होगा। अब हम सिर्फ ऊपर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मन है विक्षिप्त, हमारा मन है खाली, और हम न जाने कैसी कैसी चीजों से भर लेना चाहते हैं। निश्चित ही है कि हम इस पागल मन को भर लेना चाहते हैं, और भरने की तमाम तरकीबें हमने इजाद की हैं। कोई धन से भर रहा है, कोई पैसे से भर रहा है, कोई ऐशो आराम से भर रहा है, कोई पद से भर रहा है, और न जाने 25 तरह के पागलपन हैं जिनसे मन को भरा जा रहा है। लेकिन कोई भर सका है मन को? तुम्हारे पिता के पिता इसी पागल दौड़ में लगे रहे और समाप्त होते रहे, और उसी पागल दौड़ में हम भी। क्या मन बिल्कुल ही पागल हो गया है? बिल्कुल ही उसने समझ बुद्धि खो दी है?
मनुष्य चाहे सारी जिंदगी भर धर्म को भूला रहे किसी भी बेहोशी में, लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन तुमने हृदय भर के धर्म को पुकारा, धर्म तुम्हारे सामने खड़ा मौजूद होगा। हम चाहे जिंदगी भर भूले रहे, धर्म की यही तो खूबसूरती है, यही तो उसकी अलौकिकता है, यही तो दिव्यता है कि मनुष्य उसकी तरफ आंख बंद करके सारी जिंदगी चल सकता है, कभी भी किसी भी काम में रुकावट नहीं देगा। लेकिन जैसे ही तुम परेशान हुए, चिंतित हुए, सारी दुनिया से ऊब पैदा हुई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी सब तुम्हें छोड़ के चले गए और तुमने धर्म को पुकारा, धर्म तुम्हारे सामने खड़ा मौजूद होगा। तो क्यों ना हम उसको अभी पुकारें? क्या कारण है ऐसा? जब तुम्हें पता ही है कि सब छोड़ ही जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पे हम अपने को पाते हैं या हम भगवान को पाते हैं। फिर ये सारी रास्ते, सारी दौड़ गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? क्यों हम अपने आप पर नहीं आ रहे हैं? क्यों हम अपने केंद्र पर नहीं जा रहे हैं? क्या कारण है इसके? दो कारण मुझे साफ नजर आते हैं, वो मैं आपसे कहूं, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। एक कारण है अकेलेपन का भय। ये आप गहरे से समझ लीजिए, अकेलेपन का भय, अकेले होने का भय। यहां कोई भी मनुष्य अकेला नहीं होना चाहता है, कोई भी। बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि एकांत बुद्धिमान के लिए वरदान है, मूर्ख के लिए कैद खाना है। उस अकेलेपन में भय पकड़ता है। किसका भय? किस चीज का भय पकड़ता है? वो है शून्यता का भय। अकेले में तुम कौन हो, तुम्हारे अहंकार को कौन भरेगा? तुम डॉक्टर हो, तुम शिक्षक हो, तुम इंजीनियर हो, कौन कहेगा? मन इससे खाली खाली लगता है, इसलिए हम भीड़ में चलना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ के पास हमारे उत्तर हैं। वो हमें कहेगी तुम बहुत अच्छे आदमी हो, कोई कहेगा तुम बहुत बुरे हो, कोई कहेगा कि तुम बहुत महान हो, और हमारे अहंकार की तृप्ति होती रही। अकेले में जैसे ही गए कि वहां कोई भी नहीं है, कौन कहेगा तुमसे? तो एक कारण यह है, और दूसरा कारण यह है कि अकेले में परमात्मा सदा मौजूद है, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं क्षीण होने लगती। अकेला आदमी क्या करेगा? सिर्फ अपने आप से बातें कर सकता है, और क्या कर सकता है? अपने आप से बातें करना मतलब भगवान से बातें करना। इसलिए आदमी जल्दी ऊब जाते हैं। और अभी तो हमने कई कई नई इजादें की हैं, नई नई चीजें खोज रखी हैं। बहुत से लोग यहां बैठे हैं जो अपने मोबाइल में जो गेम चला करते हैं, यह बड़ा पागलपन है। तुम 10-10 घंटे एक चीज के पीछे ऐसे हावी हो गए हो जैसे तुमको 200-400 साल का जीवन मिला है। तुम उसको काट रहे हो, तुम समय काट रहे हो कि समय तुम्हें काट रहा है। निश्चित ही है तुम समय को नहीं काट सकते, समय तुम्हें ही काट रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी जड़ें कट जाएंगी और तुम यहां से उखड़ जाओगे। तो हमारे पास पागलपन के कई तरह के उपाय हैं। हमारे पास कोई पार्टी में जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, इस अकेलेपन के भय के कारण। और भी बहुत तरह की बातें हैं, वो मैं कल आपसे करूंगा। अब हम
ध्यान के लिए बैठेंगे और ध्यान के संबंध में आपसे एक दो बातें कहूं। सबसे पहले 10 मिनट का चरण है, एक ही चरण है और उसमें हम उतरेंगे। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको समझाने भर के लिए बता रहा हूं। एक ही चरण है, उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा जैसा मैं सुझाव दूं बस वैसा ही महसूस करें और चलते जाएं। तुम्हारी सारी नकारात्मकता, तुम्हारी सारी अराजकता, तुम्हारी सारी टेंशन, तुम्हारा सारा तनाव, सारा दुख, सारी परेशानी, सारी पीड़ा सब तत्क्षण गिर जाएगी और एक अपूर्व प्रकांड ऊर्जा तुम्हारे शरीर में पैदा होने लगेगी जिसका तुमने कभी भी महसूस नहीं किया है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ एक दूसरे हाथ के ऊपर रख लें और शांत बैठे रहें। आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें बंद कर, बिल्कुल आहिस्ता से छोड़ देना है, बिल्कुल शांत छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांत आहिस्ता छोड़ दें। हाँ, आंख बंद कर लीजिए, बीच में कोई भी आंख नहीं खोले। आंख बंद कर ली है और आप सभी देखने वालों को भी मैं कह रहा हूं कि आप भी इस प्रयोग का उपयोग कीजिए। कभी आप शांत समय में बैठकर प्रयोग कीजिए तो आपको महसूस होगा कि कितनी बड़ी संपदा हम खो रहे हैं इन फालतू की चीजों में फंसकर। कितना बड़ा आनंद हमें हो सकता था इन 10 मिनट में, उतना तुम 10 घंटे मोबाइल चलाकर भी नहीं पा सकते हो। उससे तनाव से ज्यादा और कुछ भी नहीं मिल सकता, टेंशन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हम अपनी आंखें आहिस्ता से बंद कर ली हैं। अब हम शांत बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ जो भी हो रहा है बस उसको सुनते रहें। पक्षी आवाज करेंगे, हवाएं चल रही हैं, पत्तों की आवाजें आ रही हैं, मोटर गाड़ियां भी निकल रही हैं, बस उसको सुनते रहें, कुछ भी नहीं करें, शांत चुपचाप सुनते रहें। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक 10 मिनट के लिए शांत होकर, जैसे हम हैं ही नहीं, जैसे हम ग्राहक हो गए हैं, सारी चीजें हमारे भीतर आ रही हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस शांत बैठे रहें। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शांत बैठे रहना है। सुनते रहें, कोई भी बाधा न दें, कोई भी विचार आए चलते रहें, उनको रोके नहीं, उनको हटाने की कोशिश न करें। जो हो रहा है होने दें, जैसा भी हो रहा है बस होने दें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आंखों को दबाव नहीं देना है, बिल्कुल आहिस्ता से छोड़ देना है, पलकें भर छोड़ देनी है और जैसी भी आवाजें आए सुनते रहें, जो भी हो रहा है सुनते रहें। कोयल बोल रही है, कुछ पक्षी भी बोल रहे हैं, बस सुनते रहें। सिर्फ सुनते रहें, शांत होते जाएं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शांत होते जाएं और गहरे शांत होते जाएं और गहरे शांत हो जाएं।
सब छोड़ दें, जो है सो है, बस छोड़ दें। जो भी हो रहा है होने दें। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम फालतू की झंझट में लगे हैं कि हम न जाने क्या क्या कर डालेंगे, इस दुनिया को न जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते। करने वाला वो परमात्मा है, उसके कराए सब होता है, हमारे करने से नहीं। शांत सुनते रहे, कोई भी बाधा नहीं देनी है अपनी तरफ से, बस चुपचाप सुनते रहें। सुनते सुनते एक गहरी शांति हमारे भीतर प्रवेश करने लगी। एक अपूर्व शांति हमें घेर लेगी। इस सुनने में हमारे भीतर उस देखने की वो आंख पैदा होगी कि जो भी हो रहा है बस हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस शांत होकर चुपचाप सुनते रहें, चुपचाप सुनते रहें। अब हम आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें खोल लें। ये मैंने समझाने भर के लिए आपसे कहा है। इसको हम अपने घर पर जहां भी शांत एकांत जगह हो वहां हम इसे कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि एक अपूर्व शांति हमें घेर लेगी। हमें कोई भी चीज तंग नहीं करेगी, कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। बस एक ग्रहणशील का भाव, एक रिसेप्टिव, एक ग्राहक की तरह बस अपने भीतर चीजों को ले जाना है। बस हम देखते रहेंगे। अब अपनी आंखें दोनों आहिस्ता से खोल लें और शांत चुपचाप बैठे रहें। आज का ध्यान पूरा हुआ। ये मैंने समझाने भर के लिए आपसे कहा है, और हम इसे रात में सोते समय दोहरा सकते हैं और चुपचाप सो जाना है। हम यहाँ कल भी इसी समय उपस्थित होंगे। भैरव धाम सरकार में आप सभी का बहुत बहुत आमंत्रण है। यहाँ एक अपूर्व शांति आपको महसूस होगी, एक अपूर्व शक्ति जो आपके सभी रोग, सभी दोष, सभी परेशानियों को तत्क्षण दूर करेगी। ऐसा भैरव धाम सरकार में आप सभी के ऊपर कृपा रहे। भैरव धाम सरकार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब हम शांत बैठे रहेंगे, कोई भी बातचीत न करें, शांत बैठे रहें। आज का ध्यान पूरा हुआ और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण, पाप का नाश हो, सनातन का उदय हो, हर एक के हृदय में वो घर कर जाए। ये महान संस्कृति, हमारा महान धर्म जो सभी को घेरे हुए है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं, फिर भी लोग चिंतित हैं, फिर भी लोग खोज रहे हैं। यहाँ आप जरूर आ सकते हैं, तो वो एक मार्ग हमारे जीवन को मिलेगा जिससे हम अपने जीवन में सनातन का उदय, उस सूरज को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक किरण भर भी मिल जाए तो सूरज का पता देती है, आगे का रास्ता चला जा सकता है।